सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करें। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो। इससे पहले भी बात हुई और कई बार वो ये कह चुके हैं, लेकिन अब की बार मुश्किल ये है कि नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजास बंद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। उन्होंने ये वार्न किया पाकिस्तान को कि बस भाई बस, बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिखारी कंगाल पाकिस्तान की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अमेरिका की फटकार के बाद अब सऊदी अरब ने दुनिया भर के सामने पाक को जलील कर फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने भिखारी कंगाल पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने देश के भिखारियों को संभाले। पाकिस्तान के भिखारी हज उम्रा के नाम पर सऊदी अरब में आकर यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब यही नहीं रुका। सऊदी अरब ने कहा कि हज करने के बहाने पाकिस्तान से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उनमें से 80% भिखारी होते हैं जो सऊदी में भीख मांगने के लिए आते हैं और यहाँ का माहौल खराब करते हैं। हर बार पाक के भिखारियों को सऊदी अरब पकड़ता है, जेल भेजता है, पर अब हद हो गई है। पाक के भिखारी पर लगाम नहीं लगाई तो सऊदी अरब भूल जाएगा कि पाक मुस्लिम देश है और उसका दोस्त है। इस खबर के बाद शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने सर जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने ये खबर बताई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि जो सऊदी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वार्न किया पाकिस्तान को कि बस भाई बस, बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। अगर उम्रा और हज की आड़ में, अब ये सुनिएगा और से, जो मैंने कहा कि इससे अब मुश्किल पैदा होने लगी है, ये सिर्फ अब धमकी नहीं है, वो मतलब कह तो काफी दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने वार्निंग दी है इसके बाद वो वीजाज बंद कर देंगे। बेचारे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं वो इन भिखारियों की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उम्रा और हज की आड़ में आने वाले भिखारियों पर कंट्रोल ना किया आपने तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज पर आने वाले लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? पकड़ पकड़ के उनको मारेंगे तो नहीं, नहीं, वो वीजा ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी भिखारी जो कि वहां पर जहाजों में भर भर कर बैठ बैठ कर, दिस इज अनबिलीवेबल। जब फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्यू मंथ्स बैक, फर्स्ट टाइम मैंने ही ये खबर आप तक पहुंचाई थी तो मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा ये खबर कहीं गलत ना हो, ये कैसे हो सकता है कि भिखारी जो है वो जहाजों में भर के जा रहे हैं? इतनी महंगी टिकटें आजकल आती हैं, आप देखें, मुझे तो लगता है कि वो इकोनॉमी के बजाय बिजनेस क्लास में सफर करके जाते होंगे पाकिस्तानी भिखारी। रियली बिलीव मी, मुझे ऐसा महसूस होता है जितना पैसा उनके पास है और जितने धड़ल्ले से वो आते और जाते हैं, कोई पता नहीं कि वो उसमें इकोनॉमी क्लास के बजाय वो बिजनेस क्लास ले लेते हो। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो पाकिस्तानी बेचारे के जो सारी सारी जिंदगी सिर्फ एक कंट्री का ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं, जो कि उम्रा और उस पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनका वो भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझ के जाते हैं, यानी हर एक का ये राइट है कि वो उसको, तो आप सोचिए कि उनका वीजास बंद हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया ने
अब पाकिस्तान के पिलग्रिमेज वीजा जो हैं वो बंद कर देने हैं अगर ये खिलाड़ी कह रही हूँ। वैसे भिखारी होते तो खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी। देखिए ये भिखारी जो हैं कैसे खिलाड़ी हैं। सही कहा, गलती से मेरे मुंह से खिलाड़ी निकल गया। एक्चुअली दे आर खिलाड़ी, बड़े जबरदस्त गेम कर रहे हैं वो, और इनको रोका नहीं जा पा रहा। अब फिर वो कहते हैं कि देखो वो तो पूरा पाकिस्तानी मांग रहा है, कोई बात ये करो। तो कहते हैं ये भिखारी उलट के ये कहते हैं कि ये जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं तो आईएमएफ से जो मांगने जाते हैं या दूसरे कंट्री से जो कर्जा मांग रहे हैं तो वो भी तो भिखारी हैं। वो आगे से ये जवाब देते हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब उनको रोके आप, क्यों वो ऐसी बात कर रहे हैं? मतलब आप वो क्यों मतलब वो असल में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि जिधर भी जाता हूँ कशकोल लेकर जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि आ गया मांगने। वो बस उन्होंने पकड़ ली वो बात। जर्नलिस्टों ने तो पकड़ी, वो भिखारियों ने भी पकड़ ली ये वाली बात। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि जो मीडिया है उसके मुताबिक सऊदी रिलीजियस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको ये कहा है कि पाकिस्तान हर सूरत लाजमी भिखारियों को उम्रा वीजे के ऊपर खलीजी ममालिक यानी कि जो अरब कंट्रीज है उसके अंदर दाखिल होने के लिए कार्रवाई करे। आप खुद रोके इनको। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए वहां पे होता क्या है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, इस तरीके से ये मांग रहे हैं वहां पर। ये देखिए, ये तो हालात हैं आपके। ये लोग, ये खवातीन जो बुरके में, आप देख तो उनको कोई नहीं रहा ना अंदर कौन है, चाहे इसके अंदर मर्द ही छुपे हुए हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये जो है ये पाकिस्तानी भिखारी खवातीन वहां पर जाकर, पाकिस्तानी भिखारी खवातीन सीढ़ियों पे, अच्छा मक्का में बैठ जाते हैं, मदीना में बैठ जाते हैं जाकर वहां पर, बल्कि कहाँ कहाँ नहीं बैठते, कहाँ कहाँ नहीं जाते। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो है ना, यानी हर जगह पर, खैर जद्दा और ताइफ ये इन पे तो होते ही होते हैं, लेकिन जो मक्का मदीना है वहां पर भी फिर ये बैठे होते हैं। और जो केव है, माउंटेन है, वहां पर जाने के लिए ऊपर से लेकर पूरे पहाड़ पर बैठे होते हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं ये हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए, फंड्स कह लीजिए, जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती है। चाहे वो आईएमएफ के पास जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, या यूएई या कतर, कुवैत, कोई भी दूसरी कंट्री, वहां पर जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है कि जी आप हमें 7 बिलियन दे दीजिए, इतने दे दीजिए, उतने दे दीजिए, ये सब के सब जो पैसा है वो जाहिर है कि एक तरह से भीख मांग कर ही जमा किया जाता है और भीख लेकर ही आया जाता है। कहा यह जाता है कि जी अगर हम बात करें सऊदी अरब के साथ साथ बात करें हम मोदी जी की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, या भारत की बात करें, कहा यह जाता है कि भारत के पास इस वक्त भी 700 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स जो हैं वो हैं। और पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये हाल जिन लोगों ने किया है उनको भी सभी जानते हैं। आखिर ये ठीक कैसे होगा? ये सऊदी अरब का ये कहना, साथ साथ यूएई ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान से बहुत बेकारी आ रहे हैं, और क्राइम रेट भी जो यूएई में बढ़ा है उसमें 50% के करीब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व है। ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किल पेश आ रही है अपने कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन आम लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, उसका हाल भी कोई कम खराब नहीं है। आप चाहे उसका कोई भी रीजन दे लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा, पॉपुलेशन बहुत खौफनाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ भी रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उसके साथ साथ जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके साथ हेल्थ सेक्टर में काम होना,
یا پھر یہ کہ جابس کریٹ کرنا، یہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو دوستوں آپ نے سنا کہ کیسے پاک میڈیا اپنی حکومت اور سرکار کے مزے لے کر فٹکار لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھیک اور قرض پر زندہ پاکستان کب تک ذلیل ہوتا رہے گا۔ تو دوستوں آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان۔